नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो पुस्तक का नाम है कौन कहता है अकबर महान था। राइटर हैं इसके पुरुषोत्तम नागेश ओक जी। और इनके पूरे पुस्तकों के सेट का हमने एक बार पहले भी रिव्यू किया था, जिसमें कि ये पुस्तक रह गई थी। स्वयं अपने आप में एक कानून, निरंकुश धर्मांध गाजी अकबर के चरित्र का स्वतंत्र चित्रण। गाजी किसको बोलते हैं? जो काफिरों का कत्ल करे और फिर भी मारा ना जाए, जो शहीद कहते हैं। शहीद वो होता है जो काफिरों का कत्ल करते हुए मारा जाए, और गाजी वो होता है जो मार के उनको जिंदा रह जाए। मोटा मोटी भाषा में ये होता है। अकबर को बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में बड़ा महान मानते हैं कि वो तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक था। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे देश के छद्म इतिहासकारों ने उसके विषय में जितना गंद मचाया है, फैलाया है, जितना झूठ फैलाया है, उस पूरे का पर्दाफाश करती है ये पुस्तक। राइटर है पुरुषोत्तम नागेश ओक। और इसका सबसे पहले हम प्राइस आपको बता दें। इसका प्राइस है 250 रुपये। 250 रुपये मात्र की ये पुस्तक है। इसमें जो विषय सूची है उस पर हम पहले एक बार ध्यान देते हैं कि अकबर के शासनकाल का इतिवृत्त, अकबर का धूर्ततापूर्ण परिवेश, अकबर की क्रूरता व बर्बरता, अकबर की अनैतिकता, शराबखोरी और नशेबाजी, शादियां नहीं सरासर अपहरण, विजय अभियान, लूट खसोट की अर्थव्यवस्था, दुर्व्यवस्थित प्रशासन, अकबर की सेना, कर निर्धारण, धन लिप्सा, व्यक्तित्व और स्वभाव, विश्वासघात, पाखंड, दुर्भिक्ष, धर्मांधता, दुराचार पूर्ण प्रथाएं जो उसने चलाई हुई थी, विद्रोहों की भरमार, भवन निर्माण, दीन इलाही के बारे में भी पूरा बताया गया है। निस्तेज नवरत्न, जो नवरत्न उसने रखे हुए थे वे कौन थे और कैसा उनका तेज था वो बताया जाएगा। इतिवृत्त लेखक, अकबर का मकबरा हिंदू राजभवन है। और फिर संदर्भ सूची के कहाँ से कौन सी पुस्तक का जिसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है, कहाँ कहाँ से उसका रेफरेंस उठाया गया है। रेफरेंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अकबर दी ग्रेट, वो जो मुग़ल, और फिर वहाँ से जितनी भी किताबें और वहाँ से जितने भी रेफरेंसेस थे, अक्सर यही होता है कि हमारे को ऐसे कोई 4 पेज का निर्धारण करके लिख दिया जाता है कि अकबर महान था, मुग़लों का शासन ऐसा था वैसा था, और हमारे बच्चे उसको स्कूल में पढ़ करके आ जाते हैं इतने पेज। लेकिन जो वास्तविक इतिहास है, जो उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है, उन लोगों की पुस्तकें जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपके सामने एक छवि बना दी जाती थी कि अकबर महान था, ये था वो था, और फिर फिल्में बना दी जाती हैं अकबर जोधा जैसी। लेकिन जब तक आप उनकी उस समय की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे आपको असलियत का पता नहीं लगेगा। अपनी पुस्तक अकबर एक महान मुग़ल के पृष्ठ संख्या 10 पर विंसेंट स्मिथ जो लिखते हैं वो बताया गया है। अकबरनामा में जो लिखा गया है वो बताया गया है। और फिर उसके साथ ही साथ जो भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुत्व एक उत्थान का इतिहास, जो 4 भागों में पुस्तक है, उसके लेखक है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। मूल फ़ारसी में जॉन ब्रिज द्वारा अनुदित है और 1966 में पुनः प्रकाशित हुई थी। वहाँ से रेफरेंस लिए गए हैं, ऐसी ऐसी जगह से रेफरेंस लिए गए हैं जो कि हम अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में नहीं पढ़ पाए थे। वो सब कुछ इस पुस्तक में मिलेगा। जो अकबर के समय के लेखक थे, वो लोग जो अकबर के पूरी जीवनी को पढ़ करके उसके अन्य अन्य कार्यों को देखते हुए जिन्होंने किताबें लिखी, मुंतखबुत तवारीख अब्दुल कादिर बिन मुलूक शाह उर्फ अल बदायूनी बड़े लेखक रहे हैं। मूल फ़ारसी में उन्होंने किताब लिखी थी और वहाँ से इन्होंने लिए हैं उसके रेफरेंसेस। अकबर द ग्रेट पॉलिटिकल हिस्ट्री वहाँ से उठाया गया है। द ताज एंड इट्स इन्वायरमेंट मौलवी मोइनुद्दीन अहमद, ये सारे मुसलमानों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें
उस समय की पुस्तकें हैं जिनका यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है। बादशाहनामा, कीज़ हैंड बुक फॉर विजिटर्स टू आगरा एंड इट्स नेबरहुड। ये सभी जितने भी रेफरेंसेस हैं सबको यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। अब हम चलेंगे इसके ऊपर कि जो अकबर ने किया, किस प्रकार से उसने अपने इस भारतवर्ष को लूटा खसोटा, यहाँ की बहन बेटियों की इज्जतों को रौंदा, यहाँ उसने किस प्रकार के धर्मांधता के आधार पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और किस प्रकार से उसका खुद का जीवन भी कितना निस्तेज रहा और कितनी बार वो हारा, और जिसको कि इतिहासकारों ने छिपाया है वो सब कुछ इस पुस्तक में खुलेआम दिया गया है। बहुत ही ज़रूरी किताब ये है, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि उसके जो संरक्षक था बैरम खान, उसके परिवार वालों को, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को किस प्रकार से उसने छीन लिया, बैरम खान को किस प्रकार से उसने मरवा दिया, केवल और केवल अपनी भोग लिप्सा की वजह से। जो भी उसका नरभक्षी रूप था, वो जो उसकी वहशत थी, उसकी वजह से उसने कितने लोगों का जीवन तबाह किया, वो सब कुछ आपको यहाँ से पता लगेगा इस पुस्तक से। ये वो पुस्तक है जो आपको बताती है कि हमारे जीवन में हमारे सामने ही किस प्रकार से आताताइयों को, क्रूर आतंकवादियों को, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को हमारे भारतवर्ष के छद्म इतिहासकारों ने झूठा और गलत इतिहास प्रस्तुत कर हमारे अंदर उसकी एक बहुत बड़े न्यायप्रिय शासक की छवि बनाने की कोशिश की। व्यक्तित्व और स्वभाव हम उसका पढ़ेंगे तो अकबर देखने में बदसूरत और भद्दा था। उस समय के इतिहासकारों के अनुसार वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर, विश्वासघाती, अनपढ़ और अत्याचार में आनंद अनुभव करने वाला था। मनसरेट की कमेंट्री पुस्तक में संपादक महोदय ने लिखा है, भारतीय शासकों की लंबी सूची में अशोक और अकबर भय व आतंक के कारण के महान व्यक्तित्व दूसरे सभी शासकों से ऊपर हैं। दोनों की तुलना लाभकारी हो सकती है। अकबर में विजय करने और गौरव पाने की लालसा थी और सत्यनिष्ठा का भाव था, जबकि इसकी तुलना में अशोक की विशेषता थी उसका पितृवत शासन करना, सच्चा आत्मनियंत्रण और आत्मिक महत्वाकांक्षा। अकबर सभी लड़ाइयों में तैमूर का सच्चा वंशज होने की झलक मिलती है और उसमें वे सभी विभत्सताएं शामिल हैं जो तैमूर लंगड़े में हुआ करती थी। आधुनिक खोजों से यह पुरानी धारणा निर्मूल हो गई है कि अकबर दार्शनिक शासक के बारे में प्लेटो द्वारा की गई कल्पना के बहुत निकट बैठता था। महत्वाकांक्षा और चालाकी से भरा उसका चरित्र अब सही रूप में हमारे सामने है। उसकी तुलना ठीक ही तालाब की उस मछली से की गई है जो दूसरी कमज़ोर मछलियों को अपना भोजन बनाती है। वह इतना बड़ा घुन्ना और संकीर्ण था और उसकी कथनी और करनी में इतना अधिक अंतर था, बल्कि कभी कभी दोनों एक दूसरे से इतने विपरीत होते थे कि बहुत खोजने पर भी उसके विचारों की कोई थाह नहीं मिलती थी। अकबर एक से अधिक पत्नियां रखने की अपनी आदत को छोड़ नहीं सकता था, बल्कि उस समय की इस किंवदंती को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है कि एक समय ऐसा आया था जब वह अपनी पत्नियों को अपने अमीर उमरा में बांट देना चाहता था। अर्थात इतनी बीवियां उसके पास हो गई थी कि वो अपनी बीवियों को भी बांट देना चाहता था। मनसरेट ने लिखा है कि कहीं उसके अमीर उमरा उद्दंड न हो जाएं, इसलिए बादशाह कई बार उन्हें अपने दरबार में बुलाकर डांट फटकार के साथ आदेश देता था मानो वे उसके गुलाम हो। ये सारी बातें आपको पता लगेंगी कि किस प्रकार से वो एक बहुत ज़्यादा काम लोलुप व्यक्ति था, अंधविश्वासी था, एकदम अनपढ़ था, महाक्रूर था और उसने इस देश को बनाने नहीं बल्कि इस देश को
तोड़ने के लिए कार्य किया है। इस पुस्तक को आप सभी पढ़ें, इस पुस्तक को आप सभी मंगाएं। आप लोगों को पता लगेगा कि उसके जो नवरत्न थे वो कौन थे, उसने जोधाबाई के साथ में विवाह किया अथवा नहीं किया, कैसे किया, बीरबल कौन था, बीरबल उसके जीवन में क्या महत्व रखता था, और खुद अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य किए। और ये कोई कहानी नहीं लिखी गई है, सारा का सारा बड़े बड़े इतिहासकारों के आधार पर दिया गया है कि वो कैसा व्यक्ति था। तो ये थी पुस्तक कौन कहता है अकबर महान था। इस पुस्तक को अवश्य मंगाएं। वेदऋषि.com से आपको ये पुस्तक घर बैठे मिल जाएगी। हो सके तो आप पुरुषोत्तम नागेश्वर का पूरा सेट मंगाएं, जिससे कि आपको अपने संपूर्ण सत्य इतिहास के बारे में पता पड़े। लेकिन यदि उतना सामर्थ्य अभी नहीं है और आप पढ़ने के शौकीन हैं तो अकबर के ऊपर ये पुस्तक अवश्य मंगाएं, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो झूठ फैलाया गया है वो अकबर के जीवन चरित्र के ऊपर ही फैलाया गया है। तो आज के बुक रिव्यू में सिर्फ इतना ही। आगे फिर से एक बार फिर किसी नई किताब के साथ में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आप अपना ध्यान रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।